तो वेलकम भाई, वेलकम टू फोर्थ एपिसोड। और आज का टॉपिक हम बैकलॉग को डेडिकेट करते हैं। क्लास 11th में मैं बताया जैसे कि पहले पार्ट में कि मैं बैकलॉग लेकर ही घुसा था क्लास 11th में। और क्लास 11 मेरा 1 महीना बैकलॉग लेट था, समझ लो। 1 महीने क्लास चालू थी और 1 महीने मैं लेट ज्वाइन हुआ, तो मैं बैकलॉग के साथ ही ज्वाइन हुआ, समझ लो। 18-20 लेक्चर का बैकलॉग तीनों सब्जेक्ट में लेकर मैं घुसा। मेरे को बैकलॉग का मीनिंग नहीं पता। तो पहले तो जिनको बैकलॉग का मीनिंग नहीं पता, बैकलॉग वो है कि तुम्हारा पिछला काम जो है वो तुम छोड़ चुके हो और चीज़ें आगे बढ़ते जा रही है और तुमको उसको कवर करना है, क्योंकि वो एक बेसिक है, ये समझ लो तुम बस। और वो छूटता जा रहा है, छूटता रहा है, बढ़ते जा रहा है। बैकलॉग में एक सवाल भी है कि क्या बैकलॉग सही में बैकलॉग जैसा है जितना बच्चे डरते हैं, क्योंकि मैं भी डरता था, मैं अभी भी डरता हूँ, ये समझ लो तुम। बैकलॉग पर ही मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी डरने वाली चीज़ नहीं है। बैकलॉग से हमको इसलिए डर लगता है, अगर तुम एक ऊपर ऊपर से सोचो, अगर एक बड़ा पर्सपेक्टिव लो उस चीज़ का। जैसे मैं अगर अब ले रहा हूँ, मैं ड्रॉप ईयर में हूँ, मैं एकदम अंत में हूँ समय के, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ कि बैकलॉग उतना बड़ा नहीं था जितना मैं सोच रहा था। मैं ड्रॉप ईयर में भी बहुत बैकलॉग का मेरा हुआ था, 15 दिन मैंने भी वो चीज़ करी थी कि मैं बैकलॉग पहले निपटा लेता हूँ, क्लास छोड़ देता हूँ। वो चीज़ भी करी थी मैंने, और इसका मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने वहाँ पे नीचे कुछ चिपका भी रखा था। मेरी क्या, मेरे दोस्त से थोड़ी वो पंगेबाजी, मतलब बहस हो गई थी भाई कि तू देखना यार, मैं करके दिखा दूंगा। और मैंने कहा था बात नहीं करेंगे हम जब तक मैं बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने उधर कुछ लिख के चिपकाया भी था कि भाई लोग ऐसे मानेंगे नहीं, तेरे को करके दिखाना है इस बार भाई बैकलॉग, क्योंकि वो 15 दिन का ऐसे बैकलॉग बन गया था, मेरे को याद है, फिजिक्स का। और मेरे को उसको कंप्लीट करना था। वो ऐसे तो हुआ नहीं, क्योंकि तब भी बच ही गया, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में 4-4 6-6 5-5 लेक्चर डेली के ले रहा था। 2-3 दिन, मतलब इतना तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हारे 3-4 दिन हो पाते, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट अगर ऐसा एकदम से बहुत तेज करता है ना, एकदम से मतलब एकदम से उसका बॉडी मोशन बहुत तेज करती है, समझ लो, कुछ ज़्यादा तेज काम करने लगता है, तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाता। प्रोसेस हमेशा धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है। आज तुमने थोड़ा करा, कल तुमने थोड़ा और करा, कल तुमने थोड़ा और करा, तो तुम 15 दिन बाद वो एक लय में आ जाओगे कि तुम फिर ज़्यादा ज़्यादा कर पाओगे। तुम एक दिन में अगर उतना करने चलोगे ना तो नहीं होता है, समझ रहे हो बात। तो बैकलॉग पहला तो मेरे को, मैं एक पर्सपेक्टिव सोचता हूँ कि अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं 3-4 चिंता चैप्टर अगर ऐसे जो मेरे कुछ रह भी रहते हैं ना, जो मेरे रह भी रहते हैं उसको भी मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अगर एक वाइड पर्सपेक्टिव लूँ तो बैकलॉग इतना बड़ा होता नहीं है। अभी हम समझ लो कि तुम्हारा 11th है या तुम्हारा 12th है, तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारे 8 लेक्चर है, 15 लेक्चर को कोई चैप्टर मान लो, समझ लो काइनामेटिक्स ही मान लो, ठीक है ना। अब तुम क्या सोचते हो, अगर समझो काइनामेटिक्स का तुम्हारा, तुम 1 महीने बीमार पड़ गए और तुम सोच रहे हो कि अब मेरा बैकलॉग है और इसको मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो इस बैकलॉग को अब तुम्हारा ये आ रही है कि यार मेरे को क्लास के लेक्चर सीखना चाहिए, टीचर बोल रहा है कि टीचर भी हाँ तुम धीरे धीरे लो, ठीक है। तो वैसे टीचर सही बोलता है कि धीरे धीरे ही लेना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो। पर अब अगर तुम एक यूट्यूब पे भी जाओ, यूट्यूब पे भी तुम सर्च करो कि क्लास 11 काइनामेटिक्स, 4-5-6 घंटे की वीडियो मिल जाती है तुमको। उसमें वो क्या ऐसा है कि भैया कम पढ़ा देंगे। तुम समझते हो कि तुम 14-15-16 लेक्चर के लेक्चर देखोगे तभी तुमको वो अच्छे समझ में आएगा, तभी तुम शायद उसके क्वेश्चन कर पाओगे, तभी तुम उससे समझ पाओगे, और तभी वो टीचर से, मतलब मेंटेलिटी क्या होती है कि हम एक टीचर से जब पढ़ते हो, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि शायद उतना ही कंटेंट होता है, उतना ही पढ़ना होता है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, नहीं तो बाद में जाएंगे तो जो सर करवा रहे होंगे उसमें वो डेप्थ नहीं आ पाएगी, ये चीज़ होती है। मैं समझता हूँ, जैसे सलीम सर से मैं पढ़ता था तो होता था, उस उनमें हो सकता था, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। पर अगर अपन को सिर्फ एक तरह से जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मेरे को काइनामेटिक्स करना है जिससे मैं जेई मेन के क्वेश्चन कर लूँ, तो वो चीज़ तो वन शॉट से भी कर सकते हो, समझ में ही बात। तुम 4 घंटे के वन शॉट से भी कर सकते हो, वो तुम 12 घंटे के वन शॉट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब बैकलॉग जो है, पहली बात तो अगर समझो किसी का बैकलॉग बना हुआ है, तो बैकलॉग का एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि तुम्हारा बैकलॉग बन गया, तुमको पता है तुम्हारा एक दिन का बैकलॉग, एक दिन का उसको कोई बैकलॉग कहता नहीं है, वो संडे संडे में निपट जाता है, ठीक है। पर समझो अगर तुम्हारा हफ्ते भर का बैकलॉग बन गया, किसी का 100-100 लेक्चर का बैकलॉग बन जाता है, 3-3 महीने का बैकलॉग बना रहता है, ठीक है, क्योंकि वो आलस पना कर देता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ तबीयत, बहुत लोगों की सीरियस प्रॉब्लम भी हो जाती है कि 7 दिन तबीयत खराब हो गई, तो उसकी वजह से वो उसी जंजाले में फंसते रहते हैं। एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, इसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। कि जब आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जब स्नोबॉल, मतलब अगर एक समझो एक पहाड़ से अपन एक आइस को रोल करके फेंक दे, ठीक है, और वो नीचे जा रही है, तो वो अपने आप पे और आइस लपेटती रहती है, तो वो बड़ी होती जाती है, तो यही एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। और जेई में भी क्या होता है, अगर तुम समझो, जेई में नहीं, यानी बैकलॉग में भी यही होता है कि अगर मैंने सोचा कि मेरा, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरा 5 दिन का बैकलॉग था
मैं उसको निपटाने के चक्कर में मैंने सोचा कि 5 दिन का जो लेक्चर होगा, समझो डेली के 3 लेक्चर है, ऐसे 15 लेक्चर हो गए। मैं 15 लेक्चर डेली के 5 लूँगा, तो मेरे 3 दिन में कवर हो जाएंगे। और समझो 5 मतलब 3 दिन में कवर हो जाएंगे, तो 3 दिन का और आगे का गैप छूटा, तो 3 दिन के और अपने 3 लेक्चर हो गए, तो 9 लेक्चर और आगे बढ़ गए। यानी अगर समझो एक भी दिन थोड़ा इधर उधर होता है ना, तो वो लेक्चर और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और तुम उस जब इतनी स्पीड में चीज़ें देखते हो, तुमने सोचा कि आज मैं 5 लेक्चर देखूंगा, तो तुम उसको उतने कॉन्शियस वाले दिमाग से नहीं देख पाते, तुम उसको एकदम फिर रफ्तार 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 में देखते हो। चाहे तो तुम उसको 2x में भी तुमको लग रहा है कि तुमको सब समझ में आ रहा है, तुम्हारी उतनी डेप्थ नहीं बन पाती उन चीज़ों पे। समझ रहे हो बात को? तो अब इसका एक ही सोल्यूशन होता है जो हर कोई यही कहता है कि थोड़ा थोड़ा डेली देखो, थोड़ा थोड़ा डेली करो, थोड़ा थोड़ा अपना शेड्यूल में आदत बनाओ, ठीक है? अब जैसे तुम्हारा हेक्टिक शेड्यूल होता है, मैं भी जानता हूँ, मेरा भी था एक तरह पे हेक्टिक शेड्यूल, कि तुम्हारा पूरा दिन उसी में जा रहा है, तुम्हारा रात को भी टाइम नहीं निकल रहा, तुम्हारा सुबह भी टाइम नहीं निकल रहा, पर हर कोई टीचर ये कहते हैं कि टाइम निकालना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि तुम थोड़ी सॉल्विंग हल्की सी कम करो, कहीं से हल्की सी टाइम निकालो कहीं से। जैसे एक तुम्हारा रात का कोई समय होता है, या तुम 1 घंटा सुबह जल्दी उठो, अगर तुमको सीरियसली उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो करो। और मैं बेस्ट इफेक्टिव वे तो यही बोलूँगा कि अगर टीचर के लेक्चर से, अगर जैसे टीचर का लेक्चर समझो तो 16 लेक्चर का है, बैकलॉग के भी एक तरह से टर्म्स है कि समझो आप, अगर आप 5-6 लेक्चर का, मतलब समझो एक 16 लेक्चर का अपने पास चैप्टर है, किसी का सर अभी समझ लो 15 या 12वें पे चल रहे हैं, और किसी का पहले से छूटा हुआ है, ठीक है? तो उसको फिर वो लेक्चर से लेना चाहिए, क्योंकि सर जब तक कंप्लीट करवाएंगे संडे वनडे भी निकल जाएगा, यानी 7 दिन तो आराम से लगेंगे, ठीक है? तो उतने में वो बंदा 10वें तक आ जाएगा, ठीक है, आराम से, थोड़ा सा आगे बढ़ के, थोड़ा सा डेली का शेड्यूल लेकर भी, और ऐसा आ जाएगा। क्योंकि वो एकदम से ऐसे अब 11वें पे पहुंच नहीं सकता, सीधे 11वें 13वें पे जिस पे भी सर चल रहे होंगे उस पर जंप नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग से क्लियर नहीं है बैकलॉग। ये उसकी मेन फंडा होती है, उसकी मेन प्रॉब्लम होती है। तो तुम धीरे धीरे करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, स्टार्टिंग का लो। और जैसे ही सर नया चैप्टर करवाए उसको तुम उससे लो कि हाँ ये तो लेना ही है, समझ रहे, ये तो लेना ही है। और मैं क्या समझता हूँ, जैसे एक बहुत मतलब एक चीज़ है कि अगर मेरे को ये लगता है कि अगर ये चीज़ करोगे ना, थोड़ी हेल्पफुल पड़ेगी। कि किसी भी चैप्टर को अगर जैसे तुम उठाते हो, मतलब मैं 11 12 सबके लिए बात कर रहा हूँ, किसी भी चैप्टर को तुम उठाते हो उससे पहले तुम उसका एक ब्रीफ लो। यानी अगर जैसे तुम्हारे पास संडे वनडे आते हैं, तुम्हारे पास थोड़ा फ्री है, समझ रहे हो, होता नहीं है वैसे फ्री, क्योंकि बच्चा बहुत ही ज़्यादा उसमें ओवर टाइट रहता है शेड्यूल में, बहुत उसको होमवर्क क्वेश्चन मिलता है, ठीक है? लेक्चर का भी उसके बाद वो लोड होता है, क्योंकि बाद में ऐसे ऑनलाइन बैचेस में 2-2 3-3 घंटे के भी लेक्चर हो जाते हैं पर लेक्चर, ठीक है ना? और 3-3 लेक्चर होते हैं दिन के, तो यानी बच्चा 6 से 9 घंटा लेक्चर ही बता देता है बहुत बार, ठीक है? तो उस शेड्यूल में फिर क्या होता है, बच्चा फिर थोड़ी स्पीड में भी देखने लगता है, थोड़ा रिकॉर्डेड देखने लगता है, रिकॉर्डेड जैसे ही आता है बच्चा फिर बैकलॉग भी बनने लगता है, ठीक है? पर मेरे को ये लगता है कि मैं एक चीज़, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने टाइम पे ये चीज़ करता तो थोड़ा बेनिफिशियल होता। वो थी कि जैसे समझो आज मेरा चालू हो रहा है वर्क पावर एनर्जी, मतलब आज ही नहीं, मतलब समझो सर ने कह दिया कि कुछ 2-3 दिन में तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा सीओएम, और अब हम वर्क पावर एनर्जी चालू करेंगे, ठीक है? तो तुम क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे 4-5 घंटे के कोई भी टीचर का पकड़ो, और जिसमें लिख रखा हो बेसिक से एडवांस, मतलब बेसिक से एडवांस मतलब 5-6 घंटे में भी आजकल चैप्टर कवर हो जाते हैं, 3-4 घंटे 5-6 घंटे में भी। तो एक वो लेक्चर देख डालो, 2x में देख डालो पर, ठीक है? सोते सोते देख डालो, रात को जब तुम ऐसे सोने वाले हो ना, तो 1 घंटा ऐसे देख डालो, ठीक है? 1 घंटा 2x में या 1.5x में देख डालो। उससे क्या, जब वो चैप्टर चालू होगा ना, तो तुम्हें उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, और तुम्हें उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा। एज अ नॉर्मल अगर समझो वो चैप्टर बोरिंग भी हुआ, तो भी तुमको इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि तुमने एक बार उसको पढ़ लिया, तुम्हारे थोड़ा गो थ्रू हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही गो थ्रू हुआ है, तो तुम जब उसको पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे को ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, हर किसी के साथ, हर चैप्टर में, मैथ्स फिजिक्स किसी में भी। केमिस्ट्री में तो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा, तुमने एक उसका ब्रीफ लिया और तुमको अब क्लास में वो सर डिटेल में रिवाइज करवा रहे, समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है। और एक और चीज़ पता है क्या है, मेरे को अपने टाइम पे ऐसा लगता है कि अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ी मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, कि मेरे को अभी क्योंकि लगा कि यार मैं अभी अपनी जर्नी में, जैसे मैंने 11 12 ड्रॉपर तीनों साल निकाल दिए, अब मेरे को ड्रॉपर में ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं बचपन से क्या कर रहा हूँ, ज़्यादातर यूट्यूब से पढ़ा हूँ, और यूट्यूब पे ज़्यादा ऐसे लेक्चर वगैरह होते नहीं है। यूट्यूब पे मेनली क्लासेस होती है, वन शॉट टाइप ही होता है, समझ लो 5 घंटे 1 घंटे 1 घंटे में, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाते थे। जैसे जैसे बड़े हुए उसकी लेंथ बढ़ती गई, ठीक है, लेक्चर्स की। तो मैंने नोटिस करा था कि मेरे को वन शॉट वगैरह से ज़्यादा समझ में आ जाता है, मतलब। और मैं वैसा स्टूडेंट नहीं हूँ जो इतने लेक्चर में, मतलब 16-16 या 10-10 लेक्चर में अपने
वक्त को इतना डालूँ मतलब, और मतलब वो फिर रिटेन नहीं कर पाता मैं कि 10 दिन तक एक चैप्टर चल रहा है ना, तो मैं उसे ज़्यादा सार ग्रैब नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी शायद वो आदत भी नहीं रिवीजन वाली। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ तुम अपने अंदर अगर आइडेंटिफाई कर लो, अगर तुम वैसे बच्चे नहीं होगे तुम लेक्चरों से पढ़ो, क्योंकि लेक्चर 11th में जब तुम जाओगे, 11th में छोटे छोटे चैप्टरों को, जैसे वेक्टर हो गया, वेक्टर को भी 10-10 लेक्चर में पढ़ाया जाता है। वेक्टर बल्कि तुम अगर ड्रॉपर वाले बैचेस में जाओगे तो 1-2 लेक्चर में होता है, 2-3-4 लेक्चर में होता है, 5-6 लेक्चर में होता है। थोड़ा और ड्रॉपर के 2.0 3.0 में जाओगे, एक एक लेक्चर में भी होता है। और समझ रहे हो, एक एक लेक्चर में भी उतना ही डेप्थ में समझ में आ जाता है कि वो आगे यूज़ हो जाए। समझ रहे हो? तो ऐसे ही काइनामेटिक्स जैसे ले लो, काइनामेटिक्स अपन को 11th में 22 लेक्चर में पढ़ा जाता है, 20-22 लेक्चर में लगभग पूरा 1D 2D मिलाकर। पर अगर वही काइनामेटिक्स अगर तुम ड्रॉपर बैच में आके पढ़ो 1.0 जैसे समथिंग में, प्रयास वगैरह में, तो उसको तुम्हारे को 10 लेक्चर में या 12 लेक्चर में, समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लेक्चर में कवर हो जाता है। और अगर वही 2.0 3.0 में चल जाओ ना, तो 10 लेक्चर में। अब वो टीचर तो ऐसे कह नहीं रहा कि भैया मैं कंटेंट काट रहा हूँ इधर से, समझ लो वैसा कुछ होता नहीं उसमें। उसमें सिर्फ एक मैं बताऊँ क्या कमी क्या होती है, कि वो क्वेश्चन की कमी होती है। क्लैरिटी, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता कि मैं कम छोटे बैच में जा रहा हूँ तो मैं कम पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ये चीज़ समझ लेता, और मैं थोड़ा वन शॉट या फिर 3.0 बैचेज या 2.0 से करता ना, तो मेरी तैयारी ज़्यादा एफिशिएंट होती, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है ना, हो सकता है ये चीज़ गलत हो, पर आगे की मैं चीज़ याद रखूँगा कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट नहीं हूँ जो लेक्चरों में फंसा रहा हूँ। समझ लो कि डेली मतलब वो लेक्चर आ रहे 3-3, एक लेक्चर 2 लेक्चर तब भी ठीक होता है, पर जब एक टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना, दबा दबा, तब मैं उसको झेल नहीं पाता, मेरे को पता चल चुका अपनी। तो उससे बड़ा वन शॉट वगैरह, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा हूँ वन शॉट, देख लो 1-2 घंटे के रिवाइज हो गया, उसकी या तो वो पढ़ लो, पहले पढ़ा हुआ उसकी पीडीएफ देख लेता हूँ, समझ रहे हो, और फिर उसके क्वेश्चन का सेशन लगा लो अगर तुमको ज़्यादा क्वेश्चन की आदत नहीं है तो। ठीक है, जिससे तुम्हारे वो क्वेश्चन तो दिमाग में बैठ रहे हैं। क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करो, फिर टीचर को लगाओ, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर टीचर को लगाओ, ऐसे करो। और स्टार्टिंग में अगर समझो तुमको क्वेश्चन वगैरह की दिक्कत आ रही, क्वेश्चन वगैरह का जिसका बैकलॉग होता है, तो तुम साफ साफ यूट्यूब पे जाओ भाई, साफ साफ यूट्यूब पे जाओ, 2024-2025 सर्च करो, सवाल सर्च करो, और टीचर जो करवा रहा है सिर्फ वही वही देख लो। या फिर बहुत सारा ऐसा था फिर थ्योरी विद क्वेश्चन की भी सेशंस होते हैं। इसमें सर अगर तुमको लगता है कि मेरी थ्योरी इतनी थोड़ी कमज़ोर है, तुमने चैप्टर अभी आधे पौना महीना पहले ही पढ़ा है, समझ लो, तो नहीं तुम्हारी थ्योरी तो है, पर तुमको वो रिकॉल में तुमको लग रहा है कि तुमको याद नहीं होगा, तो थ्योरी प्लस एक्सप्लेनेशन वाले पीवाईक्यूज देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लो, उसमें तुमको सर थ्योरी भी करवा देंगे और तुमको एक्सप्लेन भी कर देंगे, तुम्हारे पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे, समझ लो, तो ये तुम्हारे बेनिफिशियल होगा तुम्हारी तैयारी में। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, 11th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हर बच्चे में 90% बच्चे की 11th बर्बाद जाती है, 90% बच्चों की 11th बर्बाद जाती है, उनका कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो तुमको अगर ऐसा लगे कि यार मेरी बर्बाद हो गई, अब मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, 12th होगी नहीं होगी, सबकी होती है भाई, होती है। मैं तुमको एक अपना प्राइम एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 12th में कोटा विद्यापीठ गया, मेरा एक दोस्त था बचपन का, वो मेरे साथ बचपन से रहा है, हम कॉलोनी में साथ में थे, बाद में थोड़ा अलग हो गए, फिर मतलब कोटा में ही रहता है वो भी, पर हाँ साथ का दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, तो मेरे को बार बार मिलता रहता है, होली पे भी उसके घर में जाता रहता हूँ। ठीक है, वो मेरे को पीडब्ल्यू में मिला था और मेरे बैच में आ गया गलती से, समझ रहे हो, मेरे ही उस बैच में, बैच 10 होते पीडब्ल्यू, वो मेरे बैच में आया, लकी बात तो ये। तो हम दोनों साथ में, हम लोग भाई भाई मतलब हमने का, तो वो अब एकदम से एक्सेप्शनल निकला, वो समझो पढ़ाई वढ़ाई करने लग गया, उसने मेहनत, उसकी 11th वेस्ट थी, 11th उसने भी वेस्ट कर दी थी, क्योंकि वो भी कोई छोटे कोचिंग में जाके पढ़ रहा था और उसके वहाँ पे समझ में नहीं आया था, और भाई मैंने भी कहा था मेरी 11th भी वेस्ट है। पर अब एक चुन्नू मुन्नू वाली कहानी आ जाती, मैं था मुन्नू, जो कि क्लास जैसे चली थी वैसे देख रहा था, मेरे को लग रहा था कि टीचर्स कवर करवाएंगे आके, या फिर मैं विद्यापीठ में आया तो यही लोग कवर करवाएंगे, वो एक एक्सेप्शन था, उसकी 11th वेस्ट थी, उस बंदे ने मेहनत करी। ठीक है, उस बंदे ने क्या करा था, जैसे ही वो आया ऑफलाइन में, वो मतलब उसने क्या, उसने बताया था कि उसने प्रयास बैच खरीद रखा था ड्रॉपर का, और उसमें पढ़ा रहे थे आशीष सर। आशीष सर जो लोग जानते हैं, आशीष अग्रवाल सर बहुत ही खतरनाक टीचर है, मतलब ही एडवांस लेवल टीचर। ठीक है, पढ़ाते बहुत बेसिक्स है, पर उनके लेक्चर्स में क्या होती है, वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा देते हैं, उनके लेक्चर्स 3-3 4-4 घंटे भी जाते हैं। अब समझो एक 12th क्लास का बच्चा जिसको इतनी नॉलेज नहीं होती, और वो नया नया आया 11 से अभी, और उसको इतनी नॉलेज है कि वो प्रयास का लेक्चर देख रहा है, तो उसने गेम पलट दी, वो घर जाता था, वो हार्ड वर्किंग था रियल में, वो स्टार्ट मतलब कोई बच्चा होता है ना कि 12th में मैं पढ़ूंगा, बोलते सब ऐसे ही है, पढ़ता कोई नहीं है, मतलब पढ़ता मैं बता रहा हूँ 99% बच्चे सब नल्ले होते हैं, कोई नहीं पढ़ता, मैं भी उसमें से था भाई। पर मेरा वो जो दोस्त था भाई, मतलब मज़ा आ गया मेरे को, मतलब भाई उस बंदे ने मेहनत करी, और उसने 11th की स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करा, 1 महीने तक उसने प्रयास को फॉलो करा है, रिकॉर्डेड प्रयास के लेक्चर्स को,
उसने मेरे को बताया था 1 महीने में उसने क्वाड्रेटिक मतलब 5-6 चैप्टर उसने स्टार्टिंग ही निपटा लिए थे डिटेल में, और वो आशीष सर के रेगुलरली क्वेश्चंस करता था। वो विद्यापीठ आता था, अकेला नहीं बैठता था, ऐसे दोस्तों के टाइम पे, मतलब जैसे होता है ना कि क्लास के चालू होने से पहले आधे घंटे पहले बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ा चिल आउट हो जाता था मतलब, पर वो पढ़ाई के समय बहुत पढ़ाई करता था और जल्दी से घर जाता था, जल्दी से घर जाके खाना वाना खाया, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता था, क्लास लेने लग गया, क्वेश्चन लगाने लग गया। मेहनती था यार वो बहुत, मैं लिटरली कह रहा हूँ, वो मेरा दोस्त भाई, मतलब मज़ा आ गया उसको देख करके भाई, मेहनती दोस्त था बहुत। मैं उतना नहीं हो पाया, पर उससे सीखने को मिला कि भाई जो भी चल रहा हो उससे पुश करना ही पड़ेगा। मैं उस समय उसको इतना समझ नहीं पाया, उसको गहराई में, कि यार वो इतना अच्छा कर रहा है या फिर हमारे में क्या कमी थी, ठीक है। पर वो आज आईआईटी धनबाद जा चुका है भाई, सिविल ब्रांच। क्या है मतलब, क्या कहानी है तुम समझ सकते हो भाई, मतलब उस बंदे ने 11th वेस्ट थी और 12th में फाड़ के रखा है भाई उसने। 12th में ही उसने स्टार्टिंग के 2 महीने में ही अपनी 11th की मैथ्स, उसने ऐसा भी नहीं कि चलो मैं इजी करता हूँ, केमिस्ट्री कर ली, फिजिक्स कर ली, उसने 11th की मैथ्स स्टार्ट करी और उसने उसको फाड़ के मतलब मास्टर कर ली उसमें। फिर उसको 12th में भी वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा और ऐसे उसने फोड़ दिया भाई, आखिर में फोड़ दिया उसने लिटरली। और एक बताऊँ शॉकिंग रिजल्ट, और उसके मेंस में 90% आए थे भाई। मेरे को कहीं से पता चला, मेरे अभी बात नहीं हुई उसके अच्छे से अभी मेरी, पर मेरे को पता चला था कि शायद उसके 90% है मेंस में, और एडवांस में समझ लो उसकी, मेरे को ऐसा नंबर नहीं पता, वो अभी आईआईटी धनबाद में है पर सिविल ब्रांच। तो यानी बंदा आप देख लो, जो ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है कि मतलब मेंस क्लियर नहीं है अच्छे से, 99% नहीं आती हर किसी IITian की मेंस में, उसके मेंस में 90% थे, पर आज वो IIT गए। मेरे एक और दोस्त है जिसकी 99% आई थी, और वो NIT मणिपाल गए CS ब्रांच में, पर वो शायद IIT नहीं जा पाए क्योंकि IIT में उसको भी CS ब्रांच चाहिए थी, तो IIT में CS जितना नंबर नहीं आया, समझ रहे हो। तो हर तरह का केसेस होता है, तो अपने आप को किसी से कम मत आंको, बस मैं इतना ही बोलूँगा। और ख़ुद को मैं ये बोलूँगा भाई कि कर सकते हैं यार, अभी भी कर सकते हैं, सब मौका है, टाइम है, अपन ने पहले भी करा है, अब भी कर लेंगे, ठीक है। समय होता है हर चीज़ का, एक लाइफ का फेज़ होता है। अगर यहाँ नहीं निकले तो कोई दूसरी फील्ड तो होगी भगवान ने जो अपन के लिए डिसाइड करी होगी, उसमें निकल जाएंगे, समझ लो। फोड़ना पर है लाइफ में, अपन बैठे नहीं रहेंगे कि भाई हाँ कुछ करेंगे नहीं, फोड़ेंगे ज़रूर भाई, ठीक है। तो इस 4th पार्ट को एंड करते हैं, 4th एपिसोड को। 5th एपिसोड में अपनी कहानी कंटिन्यू करूँगा, व्हाट्स हैपन इन व्हेन आई गो टू 11th to 12th। इंग्लिश भाई बहुत झाड़ दी ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और बताना कैसा लगा ये वाला पार्ट, और तुम्हारा क्या बैकलॉग वगैरह का क्या सीन चल रहा है भाई। और मैं बता रहा हूँ बैकलॉग वगैरह है ना, किसी को मैं रिकमेंड कर देता हूँ भाई कुछ चीज़ें, जैसे किसी का बैक्स में बैकलॉग है तो NV सर फ्रॉम वोरा क्लासेस, ठीक है ना, निशांत वोरा सर, ठीक है ना, उनके तुम लेक्चर्स देख लेना। मैथ्स तुमको अगर डर भी लगता है ना, मैं बता रहा हूँ मैथ्स से मेरे को डर लगता था 12th ड्रॉपर तक। मैंने सचिन सर से मैथ्स पढ़ी, आशीष सर से पढ़ी, यूट्यूब में अरविंद कालिया सर, बहुत सबसे बहुतों से पढ़ी है। मैंने NV सर से सिर्फ मैंने पहली बार पढ़ा सितंबर में, और मैंने कहा मेरे को मैथ्स से प्यार हो गया भाई। मैथ्स मेरा फेवरेट, मतलब फेवरेट तो बोलूँगा मैं, मतलब भाई मेरे को मज़ा आने लग गया कि मतलब हाँ मैथ्स और पढ़ सकता हूँ, मैं पूरे दिन पढ़ सकता हूँ, ऐसा वाला चीज़ है। पर अभी मैं पढ़ इतना नहीं रहा मैथ्स, क्योंकि मेरे को पता है मैथ्स स्कोरिंग इतनी नहीं होती, फट के हाथ में आ जाती है उसमें मैथ्स में स्कोरिंग करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं अभी केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, पर मैथ्स भी मैं करता रहता हूँ क्योंकि कंप्लीटेड है मेरी। तो मैथ्स में तो निशांत वोरा सर के, ठीक है ना, लेक्चर रिकमेंड करता हूँ मैं तुम्हें, या तो जेई ब्रीफ के देख लेना या फिर बाउंस बैक के देख लेना। बाउंस बैक में थोड़ा 2022 से वाला टच है, मतलब पुराना वाला जो पैटर्न था ना 22 से पहले वाला, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आते थे उसमें, वाला टच है 2024 में भी। और सर एडवांस के भी क्वेश्चन बहुत आसानी से करवा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों बढ़िया है तुमके, ठीक है ना। या तो जेई ब्रीफ देख लेना, या फिर जेई ब्रीफ भी ना 2 तरह के लिए, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। तो छोटी वाली 2 घंटे की, या तो वो देख लेना जिसका भी कम टाइम है, और जिसके बाद ज़्यादा टाइम है आराम से तुम 30 मतलब वो 5-5 घंटे वाले लेक्चर देखो। केमिस्ट्री में एक तो मोहित रायन सर हो गए भाई, जिनसे भी मैं पढ़ रहा हूँ, अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लेक्चर होते हैं। अगर तुम उनके 1 शॉट बड़े वाले देखो, मतलब 5-5 घंटे वाले, ठीक है ना, उसमें सर ने बेसिक समझाया, ठीक है ना, तो वो देख लो। एंड है ना, अगर जैसे केमिस्ट्री हटा दो, केमिस्ट्री में एक साक्षी वोरा मैम भी फॉलो कर सकते हो, और फिजिक्स में सलीम सर, मंजिल सर देख लो, ठीक है, वो भी ठीक है। और मतलब मंजिल से देख सकते हो, या फिर कोई और से भी देख सकते हो, मतलब वो वोरा क्लासेस से भी देख सकते हो, उनके भी सही है, ठीक है ना लेक्चर्स, वो देख लेना। मिलते हैं, बाय।